टारगेट बैच में आपका स्वागत है। यह कहानी है उसने कहा था, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं और यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पहला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। देख लीजिए इनका विवरण कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी होने के कारण उनका उपनाम गुलेरी प्रसिद्ध हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ख्याति 1915 में मिली। और यह भी प्रश्न आता है कि उसने कहा था कि रचना कब हुआ था, तो बोलेंगे 1915 ईस्वी में इसकी रचना हुआ था। और यह रचना हुआ था उसने कहा था, तो इसे कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी होगा, आपको स्पष्ट पता चल गया। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो भारतेंदु युग के थे बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं यह द्विवेदी युग के हैं। तीसरा प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो यह 5 भागों में बटी हुई है। चौथा प्रश्न है कि संस्कृत कवियों ने छाई किसे कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को संस्कृत कवियों ने छाई कहा था। और इस पिक्चर के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है कि नमक शब्द का विशेषण बताइए, तो नमक हलाल नहीं होगा, नमक कानून नहीं होगा, नमकवार नहीं होगा, नमकीन होगा। जिससे इतिहास पूछ देता है कि इतिहास का विशेषण बताइए, तो बोलेंगे ऐतिहासिक। इस तरह से जो विशेषण बनता है। छठवां प्रश्न है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो बोलेंगे मगनी। और इस कहानी में लड़की जो होती है उससे लाहना सी बार बार यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। 7वां प्रश्न है कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो इस फोटो से आपको बहुत ही स्पष्ट है कि अमृतसर की फोटो है, तो यहाँ पर राइट आंसर अमृतसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो सुखमय जीवन उन्हीं का लिखा हुआ है, बुद्धू का कांटा उन्हीं का लिखा हुआ है, और उसने कहा था उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। लेकिन कामायनी जो है उनकी लिखी हुई कहानी नहीं है। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है और इनकी जो ख्याति प्राप्त हुई जयशंकर प्रसाद की इसी कहानी की वजह से उनका ख्याति प्राप्त हुई थी, कामायनी की जब कृति उन्होंने की थी। 9वां प्रश्न है कि सुबेदारनी यहाँ पर हो जाएगा सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो बोलेंगे लाहना सिंह से कही थी वह कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा कीजिएगा, क्योंकि लाहना सिंह जमादार था और उस जो रेजिमेंट था उसमें सबसे बड़ा पद लाहना सिंह को ही था। तो इसलिए और इसको जो सूबेदार था सूबेदार से उस लड़की का शादी हुआ था। उस लड़की ने ही लाहना सिंह से कहा कि उनके पुत्र एवं पति की रक्षा करे, क्योंकि वह इसी रेजिमेंट के अंतर्गत आते थे और इनके अंडर काम करते थे। 10वां प्रश्न है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो बोलेंगे माझे इनका गांव का नाम था। जो मगरे में है यह लड़की के गांव का नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।